पूछा जिसको बोलते हैं पूछा करानी है, तो आप गुरुजी ने आदेश दे दिया तो बता देंगे आप? हाँ, वो तुरंत के तुरंत ही काट देते हैं जी, बताना क्या। अच्छा, हाँ, रोग ही काट देते हैं? रोग ही काट देते हैं। तो ये गर्भाशय की रिसोड़ी गांठ, बच्चादानी की गांठ जिसको बोलते हैं, न्यूट्रस की गांठ, कितनी पुरानी कितनी बड़ी हो, गारंटी से निकालते हैं इनको। भैया चीज़ तो बाबा का वरदान है। यहाँ तो 28 साल के अंदर में सबसे ज़्यादा जो है ना गर्भाशय की गांठ की दवाई देता हूँ, और वो गारंटी के साथ देता हूँ कि जिसकी अगर गर्भाशय की गांठ नहीं कटती उससे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल गारंटी थे जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। चाहे कितनी बड़ी हो, कितनी ना जी, कितनी बड़ी हो। अच्छा। क्योंकि उससे जब आराम नहीं होगा तो मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा। अच्छा। फिर उसकी भस्म बन जाए, उसको निकाल के एक चुट्टी सुबह एक शाम को, दमा कितना भी पुराना है, मेरी गारंटी है जी जड़ से बिल्कुल चला जाएगा। कि जब भस्मी बन जाए, एक चुट्टी सुबह, एक दोपहर, एक शाम को शहद के साथ चटाए, जिंदगी भर के लिए भूल जाओ जी। नमूनिया नहीं होगा बच्चों को। क्या बात है। तो भाई फिलहाल बैठे हैं बणी धाम गुड़गांव से फरीदाबाद रोड के ऊपर बालियावास गांव में, और हमारे पास बैठे हैं बिल्कुल साधारण किसान के पुत्र और आयुर्वेद रत्न आरएमपी डॉक्टर वैद्य और भगत दास बोलते हैं अपने आप को, पागल दास महाराज। और भाई ऐसे पागल से मिलवाने जा रहा हूँ आपको जो जनता की सेवा के लिए पागल है, इस समाज के उत्थान के लिए पागल हैं, गरीबों का भला करने के लिए पागल हैं, बीमारों को ठीक करने के लिए पागल हैं। भूत प्रेत संकट बाधाएं यहाँ आने मात्र से सभी कुछ देख रहे होंगे आप, बिल्कुल सीधे पादरे हैं, कोई भी आडंबर पाखंड कोई किसी तरह का कुछ नहीं है। और जितनी भी है इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, 3 मंजिल लगभग, नीचे अंडरग्राउंड और ऊपर, फिर उससे और ऊपर, खुद अपने हाथों से बनाए हुए सारे मंदिर हैं। और ब्रह्मलीन संत कहें, दास कहें, बुद्धा दास महाराज जी के शिष्य और बुद्धा दास जी की शक्तियाँ यहाँ पर काम करती हैं। यूँ कहते हैं कि गांव में तो भाई इसका नाम मात्र लेने से पशु की, मनुष्य की, कोई भी किसी तरह की संकट व्याधि बीमारी है यहाँ सिर्फ मात्र आने मात्र से कट जाती है। और एक बात और सुनी है मैंने, वो भी गुरुजी के मुंह से सुनवाऊंगा आपको, ऐसी खतरनाक बीमारी जो महिलाओं में खास करके होती है, गर्भाशय की रिसोड़ी गांठ, बच्चादानी की गांठ जिसको बोलते हैं, न्यूट्रस की गांठ, कितनी पुरानी कितनी बड़ी हो, गारंटी से निकालते हैं इनको। भैया चीज़ तो बाबा का वरदान है। यहाँ तो आशीर्वाद दे दो कि जो भी आपके दर्शन मात्र करे वो सुखी हो जाए। मेरा सभी के लिए आशीर्वाद है, बाबा सभी को बनाव रखे, बाबा हनुमान जी की लटाधारी की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे और सब कुशल मंगल रहे। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आप की यहाँ पर जो संकट कटते हैं, किस दिन यहाँ पर बैठते हैं, इस धाम का पूरा नाम क्या है, गुरुजी का नाम, रास्ता, पहले तो ये बता दीजिए। यहाँ का नाम है जी सच्चा धाम अस्थल मंदिर, गांव बालियावास, ये है जी फरीदाबाद गुड़गांव रोड जी, बाया बड़कल जी। तो यहाँ पर किस प्रकार के संकट जो हैं, दुख संकट जो व्याधियाँ हैं वो कटती हैं? सर ऐसा है, ये बात है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, अगर वो आशीर्वाद दे दे तो हर बीमारी 2 सेकंड के अंदर कट जाती है। अच्छा, 2 सेकंड के अंदर। कोई फालतू चक्कर नहीं काटने, कुछ नहीं करना, ना किसी को गंडा की जरूरत, ना ताबीज की जरूरत, ना ही आडंबर की, ना उतारे की, ना चढ़ाए की, ना किसी से पैसे लेने की। क्योंकि मेरे गुरु का ये आशीर्वाद है कि जिस दिन पैसा ले, किसी के घर उतारा चढ़ाया करे, नाड़ हलावे, किसी बहन बेटी की ओर को देखे या अपने घर यहाँ का चढ़ावा लेके जावे, उस दिन गद्दी को त्याग देना, कहीं मर जाना बस। क्या बात, बहुत गजब की बात। और ये होते हैं सच्चे गुरु के चेले, इसीलिए यहाँ पर भाई हर काम बन रहा है लोगों का, क्योंकि निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर मैंने एक सुना है कि आप गर्भाशय की रिसोड़ी जो है, गांठ बोलते हैं जिसको, बच्चादानी, ऐसा है जी। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मुझे 28 साल प्रैक्टिस होगी, तो 28 साल के अंदर में सबसे ज़्यादा जो है ना गर्भाशय की गांठ की दवाई देता हूँ, और वो गारंटी के साथ देता हूँ कि जिसकी अगर गर्भाशय की गांठ नहीं कटती उससे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल गारंटी थे जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। चाहे कितनी बड़ी हो, कितनी ना जी, कितनी बड़ी हो। अच्छा, क्योंकि उससे जब आराम नहीं होगा तो मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा। क्या बात, मेरा वो तो दवाई के पैसे होंगे आपके? हाँ जी, दवाई के पैसे मैं लेता हूँ जी।
तो लगभग यानी बता सकते हैं, जैसे वो तो इलाज के ऊपर होता हुआ, फिर भी आइडिया भाई लगभग इतने पैसे? नहीं जी, मैं 3500 रुपये महीना लेता हूँ जी। अच्छा जी। हाँ जी, मेरी दवाइयाँ सारी कोरियर से बाहर जाती है। अच्छा, तो कितने दिन में लगभग, जैसे छोटी बड़ी? 3 महीने के अंदर सब खत्म हो जाती है जी, और नॉर्मल तो 1 ही महीना में ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, हाँ जी। क्या बात है। तो देखिए भाई, ये जो चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आयुर्वेद वैद्यों को दौरे रहते रहते काफ़ी सालों से मैं भी आधा वैद्य बन रहा हूँ। भस्म जो होती है ना, बहुत कीमती चीज़ होती है, 1 मिलीग्राम का हज़ारों रुपये मूल्य होता है। उन भस्मों द्वारा तैयार की जाती हैं ऐसी चीज़ें जी जी, रस भस्म इनके द्वारा ही तैयार होती है जी। रस और भस्मों से तैयार होती है। तो और किन किन बीमारियों की आप दवाइयाँ देते हैं? जैसे ऐसा है जी, दवाई तो मैं बवासीर वगैरह भी, पथरी भी और भी देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लेकिन पेटेंट मेरी यही है जिसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कि अगर ठीक नहीं होगा तो बंदे से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। क्या बात है। तो भाई, बच्चादानी की रिसोड़ी गांठ कितनी अंदर हो चाहे बाहर, जी जी जी, चाहे अंदर भी हो चाहे हाँ, बाहर, चाहे बाहर भी हो जी। और तो आपके पास रिपोर्ट लानी पड़ेगी क्या? नहीं सर, ऐसा मेरे पास रिपोर्ट भेज दे, मैं कोरियर के द्वारा दवाई भेज दूंगा। अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो मैं उनके पैसे वापसी कर दूंगा। अगर ना करूँ तो वो आपके पास जरूर एक बार फ़ोन करके संपर्क जरूर करें जी। तो देखिए भाई, इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है। आप कोरियर से मंगवाएं, रिपोर्ट भेजें व्हाट्सएप पे आपकी कितनी बड़ी रिसोड़ी है, क्या है, तो बता देंगे इतने दिन दवाई खानी पड़ेगी आपको। वो छोटी रिसोड़ी है तो महीने में भी ठीक हो जाए, 15 दिन में भी हो जाए, 2 महीने में लग जाए। और भाई काफ़ी बड़ी है, काफ़ी खतरनाक स्थिति पे जा रही है, कैंसर की टाइप उसकी है, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। उसमें 7 महीने के लगभग लग जाता है। यानी जो थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो चुका है भीतर और डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया हो, जी जी, उसमें 6-7 महीने लग जाते हैं जी। तो ईमानदारी से बात है, यहाँ कोई पाखंड, कोई दिखावा, किसी तरह का कोई भी यूँ नहीं है कि भाई ये दिखावा करना है या ये करना। हम तो सिर्फ इसलिए आते हैं भाई, हमने जो चीज़ दिखी, लोगों से सुना, देखा, परखा, जांचा, तो गुरुजी के पास आए हैं। और गुरुजी के वे बिल्कुल साधारण इंसान है, बिल्कुल सीधे देसी आदमी। तब जैसे एक तो फ़ोन नंबर बताएं आप अपना। फ़ोन नंबर है जी 9910 16 35 22। एक ही नंबर है? हाँ जी, हाँ जी, यही नंबर है, और किसी भी नंबर से आप बात न करें। बहुत से पाखंडी ऐसे लोग बैठे हैं कि आप कमेंट में लिख देते हैं मुझे समस्या है, आप फ़ोन नंबर लिख देते हैं, तो दूसरे लोग गुप लेते हैं और वो लोग आपको गंभीर स्थिति में पहुंचा सकते हैं। इन्हीं नंबर से बात करें, ये खुद बात करेंगे आपसे, और मंगवानी है अपना पता भेजें। और फ़ोन पे नंबर भी यही है क्या? नहीं जी, फ़ोन पे या तो कैसे पैसे कैसे? गूगल वगैरह ये मैं नहीं चलाता हूँ, किसी के भाइयों के पे गिरवा देता हूँ, बाकी मैं चलाता नहीं खुद। अच्छा। मैं फ़ोन बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ जी। यानी और किसी के खाते में डलवा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई देखिए, कोरियर मंगवाना हो तो और अकाउंट नंबर दे देंगे आपको, फ़ोन पे ही पूछें भाई इस नंबर पे डाल दें आप पैसे, ठीक है? क्योंकि इनका खुद का कोई अकाउंट नहीं यार, अकाउंट यो है, अकाउंट सारा जो बना रखा है वो परमात्मा यो बैंक है, यो खाता है, यो सब कुछ है, यही कमाना, यही लगाना है। अच्छा, आप यहाँ जो धाम के अंदर मतलब किस किस दिन बैठते हैं? सर मैं केवल मंगलवार को बैठता हूँ बस, बाकी अपनी क्लिनिक पे मिलता हूँ जी। क्लिनिक का क्या नाम है? पवार आयुर्वेदिक क्लिनिक जी। पवार आयुर्वेदिक क्लिनिक, बालियावास। बालियावास जी, बालियावास सरकारी स्कूल के सामने। सरकारी स्कूल के सामने हैं, वहाँ मिलते हैं 6 दिन, और मंगलवार को यहाँ दरबार में मिलते हैं। तो ऐसी कोई जो औषधियाँ जो मतलब जैसे आप भाई यहाँ पर लगभग छोटी मोटी बीमारियों की फ्री में देते बता रहे हैं, कुछ ऐसा भी है? हाँ, पथरी की भी देते हैं जी फ्री में। पथरी की दवाई फ्री में? जी जी जी, पथरी की देते हैं। वैसे व्हाट्सएप पे बता भी देते हैं जी, कोई पूछना चाहे। खांसी वगैरह की ऐसी कोई दवाइयाँ। अच्छा। जैसे कि खांसी के अंदर सबसे अच्छा है जी, चाहे 50 साल पुरानी खांसी हो, ओंघा बोलते हैं जिसको, अपामार्ग। अपामार्ग के पत्ते इकट्ठे करके उनको एक मटकी में भर के और चारों ओर से उसका मुंह बंद करके और अग्नि में उसको जलाए, हवा नहीं लगनी चाहिए, और उसको निकाल के और शहद के साथ एक एक चुटकी सुबह शाम चाटे, 3 दिन में गारंटी के साथ 50 साल पुरानी खांसी जड़ से खत्म। तो अब हमारा इसका एक और नाम से ओंघा भी बोलते हैं जी, ओंघा बोलते हैं। ओंघा? हाँ जी, हाँ जी, ये तो आम मिल जाता है। जी 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 जी। बहुत बढ़िया। तो ये तो देखिए खांसी की औषधि आपको घर में ही बता दी है, ऐसे ही और फ़ोन पे ही पूछ सकते हैं। एक बच्चों के लिए है
मेरी सबसे रिक्वेस्ट है इस दवा को जरूर बनाएं और ज़िंदगी भर के लिए बच्चों का नमूनिया जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जी। अच्छा। एलोवेरा लेकर के उसको काट के और कढ़ाई में अच्छी तरह जलाए और जलने के बाद जब भस्म बन जाए 3 महीने तक एक एक चुटकी सुबह दोपहर शाम, जो छोटा बच्चा है जिसको बार बार नमूनिया होता है 3 महीने दे दिया, ज़िंदगी में दोबारा नमूनिया नहीं होगा। एलोवेरा पूरा काट टुकड़े कर ले उसके, हाँ जी, टुकड़े करके या फिर गुद्दा निकालना है उसका? नहीं जी, टुकड़े करके और कढ़ाई में डाल के उसको भून लो। सुखा के डाल ले या? नहीं जी नहीं, सूखा नहीं, आला गीला ही जी, गीला उसको भून लो। और उसकी जब भस्मी बन जाए एक चुटकी सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। अच्छा। ठीक है जी। और 2 बार 3 बार नहीं दी जाए तो 2 टाइम सुबह शाम शहद के साथ चटाए, जिंदगी भर के लिए भूल जाओ जी। नमूनिया नहीं होगा बच्चों को। क्या बात। और ये बहुत खतरनाक बीमारी है बच्चे में, तो न माँ बाप ने सुन दे न खुद सोए। नामुनिया सर्दी के अंदर तो भाई हर बच्चे के अंदर, नवजात शिशुओं के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है नामुनिया। और नामुनिया मौत का दूसरा नाम है बच्चे के लिए, सांस रुक जाता है। एक सांस की दवाई और है जी, केले के छिलके लेके अपने कोठे पे सुखा ले कमरे के ऊपर, और जब एक केले के छिलके सूख जाए तो एक मटकी में भर के और उसको जो है अच्छी तरह मुंह बंद करके कपड़ मिट्टी करके आग के बीच में दे दो। अच्छा। फिर उसकी भस्म बन जाए, उसको निकाल के एक चुटकी सुबह एक शाम को। दमा कितना भी पुराना है, मेरी गारंटी है जी जड़ से बिल्कुल चला जाएगा। अच्छा। क्योंकि ऐसे मैंने एक नहीं हजारों आदमियों को दिया है, और कई माँ बहन बेटी तो अब भी सेवा कर रही है जिनका ख़त्म हो गया। वो बेचारी हर रोज़ 2-4 केले के छिलके उठा के लाती है और महीना में किसी न किसी को भस्म बना के देती रहती है। ये भी पेटेंट है जी। देखिए, इन्होंने जो नुस्खे बताए हैं ऐसे नुस्खे मैंने सुने ही नहीं कहीं। तो लगातार 28 साल से आयुर्वेद रत्न समझ गए होगे आपके, आयुर्वेद के एक हीरा होते हैं, कोहिनूर हैं ये। और ऐसे ऐसे तो लाखों इनके पास नुस्खे होंगे, और जो आप लोगों को बताता रहूँगा। जब भी मिलूँगा इनसे कोई ना कोई नए नुस्खे लेके आपके पास आऊँगा। और भाई जिसने भी कोई, तो यहाँ ओपरी पराई जैसे लोग यहाँ पर आते हैं तो बहुत से संकटों हैं, जैसे पुच्छा दिखाना बताना, या फिर ओपरी पराई, कोई विघ्न बाधा, घर के कोई संकट, ऐसी संकट सारे मंगलवार को काटते हैं सर। मंगलवार को ही, वो भी मेरे गुरुजी जो मुझे कुछ बताते हैं, मेरी आत्माओं में से वही आवाज़ आने लगती है और वही अगले का जो भला करती है। मुझे कोई पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी। अच्छा। मैं तो केवल उनके चरणों में पड़ा हूँ, जो सेवा को बस मैं तो जी। तो यानी कि जो पूछता है, पूछा जिसको बोलते हैं, पूछा करानी है, तो आप गुरुजी ने आदेश दे दिया तो बता देंगे आप? हाँ, वो तुरंत के तुरंत ही काट देते हैं जी, बताना क्या। अच्छा। हाँ, रोग ही काट देते हैं? रोग ही काट देते हैं। जैसे जिन भूत प्रेत हो, सिर खिंडा की बुरी तरह? यहाँ आज तक किसी का सिर खिंडा नहीं है जी। ना मेरा खिंडा है। अच्छा। ना हाथ हिला ना पैर। जो सिर खिंडाते मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ बस। यानी कि वो यहाँ आते हैं, आए मान लो कोई जो बहुत बड़े बड़े प्रेत आत्माएं होती हैं, तो यहाँ आने के बाद तो अपने आप शांत हो जाते हैं? सर जी, प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है कि वो उस प्रभु को भी प्रकट कर देती है, तो जिंद प्रेत तो क्या है। बिल्कुल। क्योंकि वो प्रार्थना के द्वारा सभी मान जाते हैं, केवल इंसान नहीं मानता है। इंसान ही नहीं मानता, बाकी सब मान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक यहाँ कोई ऐसे प्रेत आत्मा नहीं आई है कि जो नहीं मानी हो। जो प्रार्थना की वो तुरंत के तुरंत शांत हो गए, उनका प्रसाद दो, वो अपने घर चले जाएं, बात खत्म है। बिल्कुल सही बात है, यह बात है उनका। भाई जो चीज़ चाहिए, किस चीज़ के लिए आए हैं, मकान मालिक ने मकान का किराया मिल जाए तो क्यों रोड़े करेगा, क्यों मकान खाली कराने की करेगा? बिल्कुल सही बात। जी जी। तो यहाँ पर हर वो संकट, अब बिल्कुल नहीं कोई नहीं भाई, कोई दिखावा है। आओ आप एक बार आके देखो और फिर मन भी बताओ यदि आपका संकट कटा है या नहीं कटा है। झूठ और सच आप लोग बताते हैं। हम गुरुजी जो भी महंत संत जो भी मिलते हैं, हम उनकी बात कम और उन लोगों की बात मानते हैं जो जनता आई हुई होती है। जनता की बात जनता तक पहुंचाते हैं। हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करते। जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, और जनता कभी झूठ नहीं बोलती। एक बोल देगा, दो बोल देगा, यदि निजी होंगे तो हजारों लोग झूठ नहीं बोलते। और मंगलवार को आके देखिए, फरीदाबाद से गुड़गांवा रोड के ऊपर है बालियावास गांव। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये तो भाई बिल्कुल चश्मदीद है, आपके सामने बैठे हैं, अन्य बैठे पाओगे मंगलवार ने, किसी टाइम आ जियो। और भंडारा मंगलवार को खीर, हलवा, सब्जी, पूरी, हर चीज़ का भंडारा चलता है और निःशुल्क चलता है। हर चीज़ निःशुल्क है यहाँ पर, कोई पैसा किसी तरह का कोई चढ़ावा। मैं सारे धामा, सारे मंदिर की जितनी भी जोत जल रही सब पर देखा, 1 रुपया नहीं चढ़ा रखा कहीं।
और ये जो बन रहा निर्माण पता नहीं, अद्भुत माया है संतों की माया का पार किसी ने पाया नहीं और नहीं पा सकता है कोई। इनकी अपरंपार माया है। कैसे ये चल रहा है खुद देखो। एक बात और, कोई मिस्त्री नहीं लगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर दी, खुद बनाते हैं, खुद चिनते हैं, चाहे रात में चिनाई करनी पड़ो चाहे। गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है जी। उन्होंने किसी तरह की मुझे कमी नहीं छोड़ी। और मेरा पागल उन्होंने नाम इसलिए रखा, मैं सिंगर हूँ जी। जी। मैंने अपने जो है स्टेज प्रोग्राम 3-3 घंटे के दिए। अच्छा। मैं राइटर भी हूँ जी, वाह जी वाह। लेखक भी, उपन्यास भी लिखता हूँ, रागणी भजन वगैरह भी लिखता हूँ, और भक्ति में भी। 8 साल मैंने स्कूल में बच्चे पढ़ाए हैं, क्योंकि 1 से 8वीं तक का मैंने स्कूल भी रखा। वो मेरे गुरु की देन है जी सब कुछ। ऑल इन वन है भाई, न्यू क्या करें 3 in 1 2 in 1, ये ऑल इन वन है। जिस तरह आप मन क्या करो, सिंगर, लेखक, राइटर, डॉक्टर, वैद्य, डांसर, टीचर, पत्रकार, यानी कितने भी मेरे भी जितने कितने उपनाम आप लेते हो, तो वो सारी चीज़ें हजारों गुणा इनके अंदर हैं। और इन गुणों को हम ग्रहण करें, इनकी जो दिव्य शक्तियाँ हैं, इनकी जो इनके पास जो औषधियाँ हैं, इनका जो गुण है वो हम लें। और आप लोगों से भाई किसी भी संकट है, किसी तरह की आपको बीमारी है, कुछ भी है, एक बार आएँ ज़रूर और देखें, परखें और फिर बताएं हमें। ऐसे ही कमेंट मत किया करो, कोई बिना पूछे बिना देखे कर देते हैं। यदि कोई आया हो यहाँ पर और आने के बाद आपसे कोई पैसा लिया गया हो, कोई धोखा दिया गया हो, या फिर आप काफ़ी बार आए और आपका संकट दूर नहीं हुआ हो, तो फिर हमें बताएं, फिर आप कमेंट करने के हकदार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और किसी दुखी व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँचे, तो वो अपने दुख संकट दूर करवाने के लिए यहाँ बाबा जी के पास आ सकें, महन जी के पास, वैद्य जी के पास, डॉक्टर के पास आ सकें और अपने दुखों का निवारण कर सकें। दुनिया में हर कोई दुखी है, तो इसलिए हम जाते रहते हैं दूर दूर तक, जहाँ कहीं भी होता है। आप लोगों की सेवा, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार हमारे साथ है, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।